हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? मस्ती में होंगे। इंटरनेट तो बढ़िया चल रहा है ना? आप सोच रहे होंगे मैं ये क्यों पूछ रहा हूँ। आज हम इसी इंटरनेट के अराउंड बात करने वाले हैं। डू यू नो इंटरनेट वर्ड सबसे पहले कब यूज हुआ था? वैसे तो ये याद रखने वाली बात नहीं है, लेकिन अगर याद रह भी जाए तो क्या बुरा है। साल 1974 में इंटरनेट वर्ड को सबसे पहले एक रिसर्च पेपर में यूज किया गया था। दो रिसर्चर्स विंटन सर्फ और बॉब कान ने इंटरनेट वर्ड का इस्तेमाल किया था। तब से शुरू हुई इंटरनेट की ये जर्नी आज घर घर तक पहुंच गई है और अब इसके बिना तो लाइफ इम्पॉसिबल लगती है। चाहे फ्रेंड्स को मैसेज भेजना हो या फिर लगानी हो वीडियो कॉल, मूवी स्ट्रीमिंग से ऑनलाइन शॉपिंग तक सब इंटरनेट पर ही डिपेंड है। अभी तक हमने मोटा मोटी इसके दो टाइप देखे हैं, मोबाइल इंटरनेट और ब्रॉडबैंड। अब एक तीसरा टाइप भी इंडिया में रोल आउट होने वाला है और ये है सैटेलाइट इंटरनेट, जिसका ढेर सारा ज्ञान अब तक आपको दे दिया गया होगा। तो फिर इस वीडियो में क्या नया है? मैं आपको सैटेलाइट इंटरनेट के बारे में वो सब बताने वाला हूँ जिनके बारे में आपने शायद नहीं सुना होगा। तो करते हैं शुरुआत। आप देख रहे हैं एनबीटी टेक ऑन द गो और मैं हूं प्रेम त्रिपाठी। वर्तमान और भविष्य जानने से पहले शुरू करते हैं हिस्ट्री से। सैटेलाइट इंटरनेट की दास्तान जो आपकी जुबान पर अब चढ़ाई जा रही है, उसे पंख लग गए थे 1990 के दशक में, यानी मेरे पैदा होने के ठीक 2 साल बाद। फिर 1996 में सैटेलाइट इंटरनेट को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए शुरू किया गया। ये सब हो रहा था ट्रंप के मुल्क अमेरिका में। उस वक्त भी इस सर्विस को दूर दराज के इलाकों तक इंटरनेट से जोड़ने के लिए शुरू किया गया था। यकीन नहीं होगा, तब 500 kbps स्पीड आती थी और बस काम भर का इंटरनेट चलता था। सन 2000 आते आते सैटेलाइट इंटरनेट और डेवलप हो गया, स्पीड बढ़ती गई और लेटेंसी यानी विलंबता कम होती चली गई। पर सैटेलाइट इंटरनेट की दुनिया में असल क्रांति आई ईयर 2020 यानी 2020 में, जब एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करती है और दुनिया में आगाज होता है बेहतर स्पीड वाले इंटरनेट का। अब हम 2025 में हैं। स्टारलिंक अकेली नहीं है, वनवेब और अमेज़न कुइपर के सैटेलाइट भी स्पेस में पहुंच गए हैं और सैटेलाइट इंटरनेट देने के लिए तैयार बैठे हैं। दुनिया के तमाम देशों में रोल आउट करते करते सैटेलाइट इंटरनेट इंडिया में भी पहुंच गया है और हमारे पड़ोसी यानी बांग्लादेश और श्रीलंका हमसे 4 कदम आगे चल रहे हैं। उनके यहाँ एलन मस्क की सर्विस रोल आउट हो गई है। ये सुनकर इंडियन पब्लिक खुशफुसा रही है कि भैया अपने यहाँ ये कब आएगा। तो मामला जरा टेक्निकल है। स्टारलिंक को अब तक 3 लाइसेंस सरकार से मिले हैं। ध्यान से समझिएगा। पहला है ग्लोबल मोबाइल पर्सनल कम्युनिकेशन बाय सैटेलाइट यानी GMPCS। ये लाइसेंस जो कंफर्म करता है कि मोबाइल पर चलने वाला इंटरनेट सिक्योर होगा। सेकेंड लाइसेंस है कमर्शियल वेरी स्मॉल अपर्चर टर्मिनल यानी VSAT। इसका मतलब है कि घरों और छोटे ऑफिसेस में डिश एंटीना के जरिए इंटरनेट आएगा। और तीसरा है ISP, जिसका मतलब है बड़े दफ्तरों में भी सैटेलाइट इंटरनेट चलाया जा सकता है। पर सवाल फिर से वही बना हुआ है कि सैटेलाइट इंटरनेट आएगा कब? सरकारी प्रक्रिया पर मैं इसलिए सवाल नहीं उठा रहा क्योंकि सैटेलाइट इंटरनेट कोई गली नुक्कड़ की दुकान नहीं है जो आज खुली और कल बंद हो गई। ये लंबे वक्त की तैयारी है और कोई कसर छोड़ देना नुकसान की वजह बन सकता है, खास तौर पर जब मामला इंटरनेट और इंटरनेट यूजर की सुरक्षा से जुड़ा हो। तो चलिए फटाफट से आपके FAQs को करते हैं सॉल्व। सवाल नंबर 1, भारत में सैटेलाइट इंटरनेट कब लॉन्च होगा? तो देखिए, अभी कोई लॉन्च डेट कंफर्म नहीं है, लेकिन कई मीडिया रिपोर्टों में अनुमान है कि अगले साल तक तो हर हाल में ये आ ही जाएगा। सवाल नंबर 2, सैटेलाइट इंटरनेट से किसे फायदा होगा? इसका जवाब छुपा है अतीत में। सैटेलाइट इंटरनेट को दूर दराज के इलाकों में इंटरनेट कनेक्टिविटी पहुंचाने के लिए शुरू किया गया था और आज भी वही इसकी सबसे बड़ी जरूरत है। वक्त के साथ टेक्नोलॉजी डेवलप हुई है, इसीलिए गांव तो क्या शहर भी इससे कनेक्ट होने के लिए तैयार बैठे हैं। सवाल नंबर 3, सैटेलाइट इंटरनेट की कॉस्ट क्या होगी? जितना अब तक समझ आ रहा है, इसकी कॉस्ट अराउंड 3000 रुपए मंथली हो सकती है। एक रिपोर्ट में ये भी क्लेम किया जा चुका है कि 810 रुपए का रिचार्ज प्लान कंपनी लेकर आ सकती है, लेकिन मोटा खर्चा आएगा इसे लगवाने में, क्योंकि अगर कोई सब्सिडी इसके कनेक्शन पर नहीं मिलती तो स्टारलिंक की किट पर आपको करीब 32,000 रुपए चुकाने हो सकते हैं। सवाल नंबर 4, मेरे पास ब्रॉडबैंड इंटरनेट है तो क्या मैं सैटेलाइट इंटरनेट लगवा सकता हूँ? भैया आपकी मर्जी है, आपका पैसा है, जो चाहे कीजिए। ये तो था मजाक। मजाक से हटकर कहूँ तो कनेक्शन किसे मिलेगा या क्या एलिजिबिलिटी होगी अभी क्लियर नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री पेम्मासानी चंद्रशेखर बता चुके हैं कि शुरुआत में सिर्फ
20 लाख कनेक्शंस तक ये सर्विस सीमित होगी। पूरे देश में नहीं बल्कि कुछ एरिया में स्टारलिंक को शुरू किया जाएगा। सवाल नंबर 5, स्टारलिंक अकेली है या जियो एयरटेल भी ऐसा कुछ लाने वाली है? आपका शको सवाल एकदम राइट है। स्टारलिंक को तो लाइसेंस दिया ही गया है। एयरटेल के समर्थन वाली वनवेब और जियो को भी सैटेलाइट इंटरनेट शुरू करने के लिए लाइसेंस मिला है। हो सकता है कि एक के बाद एक या एक साथ ये सर्विस शुरू हो जाए। सैटेलाइट इंटरनेट पर ये इन्फॉर्मेशन आपको कितनी काम की लगी, हमें लिखिए कमेंट्स में। टेक गैजेट का हर अपडेट एनबीटी टेक ऑन द गो पर लेते रहिए। बस कर लीजिए लाइक और सब्सक्राइब। बाय बाय।